हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बिहार एसआई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, 24 अप्रैल को होने वाला है, तो अंतिम समय में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसको हम रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जो विद्या पब्लिकेशन की जो बुक आई है, जो हम प्यारे गुरुजी रोशन आनंद देव बिट्टू झा के द्वारा लिखा गया है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में 10 सेट दिया गया है। इन 10 सेटों को हम लोग बारी बारी से वीडियो में रिवीजन करेंगे, और यदि आप पूरा 10 सेट का रिवीजन कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छी कंटेंट दिया गया है। यदि आप इसको बना लेते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट मिलेगा और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था, और 1928 में नौजवान सभा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, और कोशिका जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। इसकी जनसंख्या घनत्व 17 है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की है, 1106। क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो ये सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 है, ये भी कथन सही है। न्यूनतम सदस्य 60 है, ये गलत है, क्योंकि न्यूनतम सदस्य 40 होते हैं। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी कथन सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले पुरंदर दुर्ग पर विजय, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद राज्याभिषेक, और उसके बाद कर्नाटका का आक्रमण। अगला प्रश्न है, 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है कौन सा? गैरीमैंडरिंग। क्या इसका राइट आंसर होगा? गैरीमैंडरिंग।
गैरीमेंडरिंग है ना, इसका उपयोग राजनीतिक दल करते हैं चुनावी जिलों की सीमाओं में हेर फेर करके उसके विशेष पार्टी या चुनावी समूह के लिए अनुचित लाभ के लिए। इसलिए यह राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ, ये लोकतंत्र का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री यानी कि उसकी वाइफ। तो उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है, यानी कि वाइफ होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। जो उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून, इसको कहते हैं लौटती हुई मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून कहा जाता है, जो कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में वर्षा कराती है। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, इससे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जो मासिनराम में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। अगला प्रश्न है रीजनिंग से। इस क्वेश्चन में है सारे जो कथन एक का है वो और कथन दो का है, तो दो जो कथन है, जो फर्स्ट कथन का 1.5 गुना है, यानी कि 8 का 1.5 गुना 12, 4 का 1.5 गुना 6 और 6 का 1.5 गुना 9, इसी तरह से 15 का 1.5 गुना 22.5 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 का x का 1/4 6 से 5 अधिक है, तो ये हो जाएगा x/4 बराबर 6 + 5 यानी कि 11। तो x बराबर हो गया 11 × 4 यानी कि 44। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, यह पृथ्वी के परिक्रमण का प्रभाव है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं, और दिन रात का बनना पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार निलंबित रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, 6ठी अनुसूची। 10वीं अनुसूची है जो दल बदन कानून से है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एफला विष का उत्पादन होता है किसके द्वारा। एफला विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कवक के द्वारा। एफला विष का उत्पादन कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अमेरिका से महाभियोग, उपराष्ट्रपति, अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लिया गया, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो प्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था।
264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टन सिंड्रोम। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लाइनफेल्टन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं और ये पुरुषों में होने वाली बीमारी है। जो क्लाइनफेल्टन सिंड्रोम है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग नहीं है, बल्कि गर्भाधान के बाद अचानक हुई आनुवंशिक गड़बड़ी की वजह से ये हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाता है, 46 से 47 हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है और अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य इसमें मुख्यमंत्री शामिल होता है और आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक भी होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष इसमें भी वह शामिल होता है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? तो यह घटती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो जो टोबिन टैक्स है वह करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? करेंसी के लेन देन पे। विदेशी पूंजी की आवक पर लगने वाले कर को ही टोबिन टैक्स कहते हैं और जो टोबिन थे वो एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त इकोनॉमिस्ट थे। उन्हीं के नाम पर टोबिन टैक्स नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिनके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो वो चित्रकार था अब्दुल समद, ऑप्शन ए, अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ से एक शर्ट को 1353 रुपया के बजाय 1425 रुपया में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्त होता है तो शर्ट की लागत क्या है? तो ये दोनों को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जितना आएगा उसमें 8% से कंपेरिजन कर लेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 900। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य या प्रदेश में प्रचलित है? काटो और जलाओ, इसे ही झूम की खेती भी कहते हैं। तो झूम की खेती भारत में उत्तर पूर्वी में होता है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इस्पात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वस्तु एवं सेवाएं पर कर यानी जीएसटी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें वर्णित है? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। क्वेश्चंस ऑप्शंस बी राइट आंसर होगा। जो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार
23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, उसके बाद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया वो किया था थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सर जॉन शोर्ट थे जिसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो जो पश्चिम बंगाल में होता है उसको बोलते हैं काल वैशाखी, नॉर्वेस्टर। और चेरी ब्लॉसम है जो कर्नाटका में होती है। कर्नाटका में होने वाले वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जो कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। और चाय वर्षा असम तथा पश्चिम बंगाल में होती है, जो चाय के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें अज्ञात राशि निकालना है। तो 3 है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा 9, और फिर 9 का फिर 3 का पावर 4 है और इसमें 3 का पावर 8 है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। 35 का आंसर बी। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस का रिसाव हुआ था, कौन सी गैस था? तो आप लोग को पता होगा कि वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो रिसाव हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, कल के एक दिन पहले शनिवार था तो अगला मंगलवार कब होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आने वाला कल। क्वेश्चन नंबर 39 है, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में कौन सा सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो जो इरिटेरियम है इसका राइट आंसर होगा। जो ट्राइटेरियम है ये एक रेडियोधर्मी है। ट्राइटेरियम रेडियोधर्मी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है,
अकबर द्वारा 1567 और 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कितना में? 1500 अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अगला प्रश्न, पटाखों से निकलने वाली हरे ज्वाला निम्न में से किस कारण उत्पन्न होती है? तो जो हरे ज्वाला होती है वो बेरियम के कारण उत्पन्न होती है, और जो लाल चटक रंग होता है वो ऑस्ट्रोसियम के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। राम सुभग सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों द्वारा किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेघालय। जो गारो खासी जयंतिया है जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है गॉर्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता, ये सुमेलित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, ये भी सुमेलित है। मंझगांव डाक लिमिटेड ये मुंबई में है, ये सुमेलित नहीं है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, ये भी सुमेलित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मंझगांव डाक लिमिटेड, ये है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिनों के लिए? राज्यसभा साधारण विधेयक को, इसमें पूछा जा रहा है साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 महीने के लिए। और जो राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक लंबित कर सकती है। धन विधेयक को 14 दिनों तक और साधारण विधेयक को 6 महीने के लिए लंबित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रविलंबन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक संपादक है और एक समाचार पत्र है, वो दोनों को सुमेलित करना है। और इसमें पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला है राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, तो ये सही है।
सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ये भी सही है। और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया एनी बेसेंट, ये गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का, इसके संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, वह संख्या कौन सी है? तो संख्या है 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम वार्ड, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपरा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है? तो मिनी माता रोग मरकरी के सेवन से होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होती है, यह कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह कथन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित से है, मैथ से है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है 9। और गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, पात शाहनामा के रचयिता कौन है? तो पात शाहनामा के रचयिता अब्दुल हामिद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो भारत में ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। और चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भरेह के निकट है। और चंबल नदी जमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 68 है,
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नाम जुड़ा हुआ लॉर्ड डलहौजी के साथ। और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। ये गुजरात में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg के बराबर होता है। जो इसमें 120 होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक और जो 80 होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि सुंदर वन पाए जाते हैं कहाँ? तो सुंदर वन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यॉर्कर शब्द क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। यॉर्कर उस गेंद को कहते हैं जिसमें बॉलर उस बैटिंग करने वाले खिलाड़ी के पैर से जस्ट आगे गेंद गिराती है, उसी को यॉर्कर गेंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है केरल। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 75 है क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। तो भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम केरल में है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उप विभाग में आता है? तो जो कंबोडिया है वो दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ? जो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ में मिलता है? तो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेवेंटी 79 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम संख्या होता है। जैसे आप कर देख सकते हैं कि 2 में 4 से गुना करने पर सम ही आएगा और 4 में 8 से गुना कर कीजिए उसके बाद भी सम आएगा, यानी कि हमेशा दो सम संख्याओं का गुणन सम संख्या ही होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो था समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है मैथ से और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है, यह नदी एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है।
क्वेश्चन नंबर 83 है। यह प्रश्न रीजनिंग से है। सभी में एक एक कर क्रम को बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84 है। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और शक संवत 78 ईस्वी में, और हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। इस तरह ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने के नमक के नाम से जाना जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। क्वेश्चन नंबर 86 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 है। उपरोक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ऊर्जा के पैकेट को फोटॉन कहा जाता है, और फोटॉन जब गति करता है तब उसमें ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। जो चौधरी चरण सिंह थे जो उत्तर प्रदेश के थे मुख्यमंत्री, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के थे, और HD देवगौड़ा कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्न में कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था पादरी। क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? तो जो तीसरे स्थान पर शब्द आएगा वो है स्पिनेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। ILO इसका मुख्यालय जेनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है। यह रीजनिंग से प्रश्न है। इसमें अंक को गिनना है कि कितने 9 का जो अंक है उनके पहले 5 का अंक है और उसके बाद 3 का अंक नहीं है। इस तरह से काउंट करने पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 97 है मैथ से, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99 है 98 है, क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी √2 का स्क्वायर। जो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 99 है, वो एक रीजनिंग से प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। और आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो लास्ट क्वेश्चन है वह शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर जो पलायन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रतिभा का पलायन। इस तरह से आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स मेंस के 100 क्वेश्चंस का बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।